क्या आप सबको पता है कि मृत्यु होने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? तो चलिए इस कहानी में जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को कहाँ ले जाया जाता है और उसके साथ क्या किया जाता है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी। एक दिन उसकी उम्र पूरी हुई और उसने अपना शरीर त्याग दिया। पूरे घर में शोक छा गया। परिवार वाले रोने लगे, लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसे कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। जब इंसान की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत यानी कि यमदूत आते हैं। रामदास की आत्मा ने देखा कि उसका शरीर नीचे पड़ा है और परिवार वाले रो रहे हैं। तभी दो तेजस्वी यमदूत वहां पहुंचे। यमदूतों ने रामदास की आत्मा से कहा, यह संसार का नियम है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल पाने के लिए यात्रा करनी होगी। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे तक आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां उसके जीवन के सारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। चित्रगुप्त के विवरण के आधार पर यमराज फैसला सुनाते हैं कि उस आत्मा को कहाँ जाना है। लेकिन भगवान की व्यवस्था के अनुसार 13 दिनों तक आत्मा को अपने घर और परिवार से एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। इसलिए यमदूत आत्मा को वापस उसके घर के पास छोड़ देते हैं, ताकि वह अपने परिवार को अंतिम बार देख सके। इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वह सबको देख सकती है, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक श्राद्ध और कर्मकांड किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं, तब यमदूत फिर आते हैं और आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। तब उसके कर्मों के अनुसार उसकी आगे की यात्रा तय होती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 3 मार्ग मिलते हैं। पहला मार्ग होता है देवयान मार्ग, यानी कि स्वर्ग मार्ग। अगर इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, दूसरों की मदद की हो, धर्म का पालन किया हो, तो उसकी आत्मा देवयान मार्ग पर चलती है। इस मार्ग से आत्मा देवलोक या ब्रह्मलोक की ओर जाती है। वहां उसे शांति, प्रकाश और आनंद मिलता है। और दूसरा मार्ग है धूम मार्ग, यानी कि पितृ मार्ग। अगर इंसान ने सामान्य जीवन जिया हो, न बहुत अच्छे कर्म न बहुत बुरे कर्म, तो आत्मा धूम मार्ग से पितृलोक जाती है। वहां वह अपने पूर्वजों के साथ रहती है और फिर समय आने पर पुनर्जन्म लेती है। और तीसरा मार्ग है अंधकार मार्ग, यानी कि नरक मार्ग। अगर इंसान ने जीवन में पाप किए हो, जो इंसान मांसाहारी यानी कि अंडा या फिर दूसरे बेजुबान जानवर की हत्या करके उसका सेवन करता हो, लोगों को दुख दिया हो, छल कपट किया हो, तो उसकी आत्मा अंधकार मार्ग पर जाती है। यह मार्ग नरक की यात्रा कहलाती है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इसे उत्पत्ति और विनाश की यात्रा भी कही जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इंसान का असली धन उसके अच्छे कर्म होते हैं, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं। मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो इंसान सच्चाई, दया और अच्छे कर्मों का रास्ता चुनता है, उसकी आत्मा को हमेशा उच्च लोक की यात्रा मिलती है। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.